से खेलना हमारा काम है, हम गुजर है। लेकिन लड़की है करके ऐसा ताना मत मारो किसी की माता पिता को कि तुम अपनी लड़कियों से गाड़ी चलवा रहे हो। आप लोगों ने दबंग मूवी तो देखी ही होगी, लेकिन आज हम बात करेंगे दबंग दीदी से। रायपुर से लगे अमलेश्वर की है दबंग दीदी, और उनसे कई चीज़ जानेंगे। हम इस वक्त उनके साथ उनके हाईवा में मौजूद हैं और सफ़र करने के दौरान ही उनसे कई सवाल करेंगे और उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे उनसे। दीदी, स्वागत है आपका IN24 न्यूज़ में। जी नमस्कार। दीदी, आप एक महिला है और ट्रक चलाती हैं, ये बताएंगे? जी, मेरा तो वैसे खानदानी काम है। मेरे दादाजी चलाते थे, मेरे पापा जी चलाते हैं, मेरे बड़े पापा भी चलाते हैं, और मैं पापा जी को देख देख के ही ये सब गाड़ियाँ सीखी हूँ। और इसी से मेरे को इंटरेस्ट जागा है कि ड्राइवरों की दिक्कत होती है, और ख़ासकर हम 7 बहन हैं, तो लड़का है नहीं हमारे यहाँ कि वो पापा जी के काम को आगे बढ़ाए। इस वजह से मैंने खुद ही इस काम को अपने हाथ में लिया, और मैं इसीलिए खुद अपनी सभी गाड़ियाँ ऑपरेट करती हूँ। अभी हम आपके साथ गाड़ी में कुछ दूर चलेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हमें मालूम नहीं है कि यहाँ कहाँ गियर कहाँ क्लच है, तो ये भी थोड़ा हमें बताएंगे। जी, ये इसमें ये बस स्विच, ये चाबी लगाए, क्लच दबाए या क्लच नहीं दबा के न्यूट्रल किए जैसे बाइक में करते हैं, और बस स्टार्ट करना है। ठीक है, और ये इसका गियर है, ये क्लच है, ये ब्रेक और ये एक्सीलेटर है। ये बस गियर लगाए, आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि दबंग दीदी ने अपनी जो हाईवा है उसे स्टार्ट कर ली है। उनके साथ हम आगे अभी बढ़ रहे हैं और तमाम प्रकार के सवाल हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। दीदी, आप गाड़ी चलाती हैं, समाज के लोग किस प्रकार से देखते हैं आप? अभी दीदी के हाईवा में हम सवार हैं और उनका हाईवा अब रोड में चलने लगा है। उनसे जानते हैं कि तमाम तरह के सवाल करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से लोग समाज में उनको देखते हैं। दीदी, आप हाईवा चलाती हैं, किस प्रकार से लोग आपको समाज में देखते हैं? पहले तो यहाँ के लोग छत्तीसगढ़ में जो हैं वो लोग पहले हंसते थे मेरे ऊपर, लेकिन अब बहुत प्राउड फील करते हैं, अब अच्छी नज़रों से देखते हैं। और हमारे समाज के लोग तो पहले भी उनका भी यही नज़रिया था कि ये गलत है, लड़कियों के गाड़ी चलाती है, रात में ड्राइवरों के साथ रहती है, लड़कों के साथ रहती है। तो सभी का थिंकिंग आज भी कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जिनका थिंक गलत वे में ही जाता है, निगेटिव ही सोचते हैं वो लोग। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे साथ तो मेरे पापा जी रहते हैं नाइट में, और अगर नहीं भी रहते हैं तो मैं खुद मालकिन हूँ, तो मैं अपनी गाड़ियाँ खुद चलवाती हूँ। कभी ड्राइवरों से चलवाती हूँ, जब वो नहीं आते तो मैं खुद ऑपरेट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ हैं तो अगर लड़के के साथ रात में नाइट में अगर गाड़ियाँ चला रही हैं तो वो गलत हो गई। अगर लड़का लड़की के साथ जाके नाइट में अगर काम करेगा तो वो सही है, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन लड़की के ऊपर ज़रूर। तो मैं चाहती हूँ इस थिंग को ना थोड़ा बदलना चाहिए समाज को। बस वही बोलना चाहती हूँ कि इस थिंकिंग को बदलो, अपनी अच्छी नज़रिए से देखो। जिस प्रकार लड़कों को देखते हो वैसी लड़कियाँ भी हैं। ऐसे कौन से समाज से आते हैं आप और क्या है आपके समाज के, ये बताएंगे थोड़ा? जी, मैं गुर्जर समाज से आती हूँ, और मेरे समाज में ज़्यादातर लड़कियों को कम उम्र में ही, छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है, और बस चूल्हा चौका करो, घर में रहो, घर से बाहर भी अकेले नहीं जाने देते, बाजार तक भी नहीं जाने देते, दुकान तक नहीं जाने देते। मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ, बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मेरे माँ बाप मेरे गुजर हो के उसी समाज के मेरे माँ बाप, फिर भी मेरे को इतनी फ्रीडम दिए हैं, इतना अच्छा मेरे को मेरी परवरिश की है कि मैं खुश हूँ इस बात से बहुत। आपने बताया कि बहुत कम उम्र में आपके समाज में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। क्या आपकी शादी की बात घर में नहीं चले अभी तक? हाँ जी, चलती है, लेकिन मेरे माता पिता से ज़्यादा मेरे जो परिवार के लोग हैं वो ज़्यादा शादी के लिए मेरी बातें करते हैं। मेरे माता पिता तो मेरे को कहते हैं जब तू बोलेगी तब तेरी शादी करेंगे। इसी वजह से मैंने 6 साल से हो गया अपने पापा जी को शादी के लिए रोक के रखा। उन्होंने मेरी बात भी मानी है कि अपने पैरों में पहले खड़े हो जाओ, उसके बाद शादी तो होती रहेगी, सारी ज़िंदगी वही करना है ना, सारी ज़िंदगी शादी करके घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं। ये जो है वो ये लाइफ जो है शादी से पहले एक ही बार मिलती है, जो हमारे शादी के बाद भी हमको काम आती है। अगर फ्यूचर में इन फ्यूचर हमको अच्छा पति नहीं मिला, अच्छा घर नहीं मिला, होता है आजकल तो डिवोर्स ले लेते हैं, छोड़ देते हैं, फिर लड़कियां कहाँ जाएंगी? कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए उनको सेल्फ डिफेंस बनाना चाहिए। हर माता पिता को बनाना चाहिए अपने माता पिता को कि मेरी बच्ची आगे चल के परेशान हो। ये नहीं है कि बकरी है अब इस स्कूटर से निकाल कर उस स्कूटर में बांध दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए।
वैसे तो आप हाईवा चला रही हैं, हाईवा के अलावा और कौन कौन सी गाड़ियाँ चलाती हैं? मैं जेसीबी चला लेती हूँ, ट्रैक्टर चला लेती हूँ, कार चला लेती हूँ। ये 10 चक्कर ट्रक है, इसमें 10 टायर है और मैं इससे भी हैवी गाड़ी चला सकती हूँ। मैंने 1-2 बार चलाया है, जहाँ मैं जाती हूँ खदान वगैरह में, वहाँ बड़ी बड़ी हैवी गाड़ी आती है। मेरे को हैवी गाड़ियों को बड़ा शौक है। मैं चाहती हूँ कि मैं इस दुनिया में जितनी भी हैवी गाड़ियाँ हैं वो चलाऊँ। मैंने चैन माउंटेन भी चलाई है। मैं चैन माउंटेन में मेरे को जेसीबी से ज़्यादा इजी लगती है चैन माउंटेन, और मैं उस काम में भी आगे उसको और सीखना चाहती हूँ। और उसके बाद मेरा सपना है कि मैं एरोप्लेन चलाऊँ। ये आपके सिर पे जो पगड़ी है, इसका क्या राज है, ये भी बता दें हमें। ये हम लोग की मेरी तो हैबिट है बचपन से ही। मेरे को पगड़ी बांधना बहुत अच्छा लगता है। इसको बांधने के बाद ना ऐसा लगता है कि मतलब अगर अकेले भी हो तो अकेला महसूस नहीं होता। अगर रात को भी कहीं जा रहे हो, अगर डर भी है ना, दिल में लगता है कि हाँ रास्ते में कुछ हो जाएगा, पगड़ी देख के बहुत ही अच्छा महसूस होता है। पगड़ी हमारी शान है, मैं तो बहुत अच्छा मानती हूँ पगड़ी। गाड़ी चलाने के अलावा घर का चूल्हा चौका काम कर लेते हैं क्या आप? हाँ जी, मैं गाड़ी के अलावा भी घर का सभी काम कर लेती हूँ। मेरी मम्मी जी ने मेरे को सिखाया है कि वो भी आगे चल के काम आना है। ये थोड़ी है कि सिर्फ यही काम आना है, वो भी काम आएगा, तो वो भी सीखा है मैंने। आपके पापा बता रहे थे आप लोगों के नाम से अलग अलग ज़मीन और अलग अलग बैंक खाते हैं, ये क्या है? हाँ, अब हर माँ बाप चाहते हैं कि मतलब आगे फ्यूचर के लिए सोचते हैं, शादी के बाद के लिए सोचते हैं। वैसे ही मेरे मम्मी पापा ने भी हर बच्चे के नाम पे एक ज़मीन और सबका एक पर्सनल अकाउंट है, जिसमें वो स्वयं पैसा डालते हैं कि हमारे बच्चों के फ्यूचर में काम आएगा। मेरा भी खाता खोला है उन्होंने, लेकिन मैं जो भी कमाती हूँ वो अपने माता पिता को जाके देती हूँ, वही मेरे खाते में डालते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि समाज में जो लड़कियाँ रहती हैं वो अपना समय मेकअप करने में अक्सर लगाती हैं। आपको शौक़ नहीं लगता कि मैं भी मेकअप करूँ? नहीं, मेरे को उतना शौक तो नहीं लगता। कभी कभी पार्टी में जाए, जब मैं कहीं जाती, जैसे मैं कॉलेज जाती थी तो देखा है मैंने लड़कियों को, बहुत ही अच्छा सज धज के आती थी वो, तो कभी कभी मन करता था मेरा कि हाँ मैं भी करूँ। आपने कॉलेज की बात की, वैसे आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है ये बताएं? मैंने बीकॉम फाइनल ईयर किया है, बस ये पिछले साल ही मैंने फाइनल किया है। और अब मैं और पढ़ना नहीं चाहती, पढ़ना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि अब मेरे को बिज़नेस करना चाहिए। पढ़ाई तो हो गई मेरी और कर भी सकती हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई में उतनी इंटरेस्ट नहीं है जितनी मेरी गाड़ियों में इंटरेस्ट है, बिज़नेस में मेरा इंटरेस्ट है। तो मैं अपना बिज़नेस आगे बढ़ाना चाहती हूँ, अपने पापा का नाम रोशन करना। आपने बिजनेस की बात कही, कौन सी बिजनेस करना चाहती हैं आप? मैं जेसीबी पार्ट्स का, गाड़ियों का ही बिज़नेस करना चाहती हूँ, और उनको खोलना बनाना, इंजीनियर जैसा करता है एक जेसीबी का, वैसे ही मैं अपनी जेसीबी का पार्ट्स का मतलब काम करना चाहती हूँ। उसमें मैं लड़कियों को ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। तो तमाम तरह की बात आपसे हो रही है, लेकिन आपके मन में ख्याल कैसे है कि मुझे गाड़ी, ये सब जो हैवी गाड़ियाँ हैं, जेसीबी है, ट्रैक्टर है, कार है, ये चलाने के लिए मुझे सीखना है? इसके लिए सबसे पहले तो मेरे पिताजी, क्योंकि घर पे लड़का तो था नहीं और ड्राइवर की बड़ी दिक्कत थी, एंड वक्त पे ड्राइवर धोखा दे देते थे कि हम तो दारू पी के सेट है, हम तो नहीं चलाएंगे। तो पापा जी बड़े परेशान होते थे मेरे। इस वजह से मैंने चोरी चुपके से ऐसा ड्राइवरों को देख के, ड्राइवरों से बोल के, मैं कभी कभी कंडक्टरी में जाती थी तो थोड़ी देर के लिए दे दो, ऐसा करके वो मेरे को सिखा देते। तो मैंने इस काम को और आगे बढ़ाया। मैं अब इतना जानती हूँ कि मैं और नहीं तो 3 से 4 दिन में कंटिन्यू काम कर लेती हूँ। आपके पापा बता रहे थे कि एक दिन रात का एक समय था जब आपकी मम्मी और आप मशीन और हाईवा दोनों लेकर निकल गए थे, ये क्या? हाँ, वही उसी दिन की बात है वो, जब पापा जी निराश हो गए थे तो मैंने पापा जी को बोला था कि आप चलो हम आ रहे हैं करके, मैं लेके आ रही हूँ गाड़ी को, या ड्राइवर से करके ला रही हूँ, ऐसा बोला। लेकिन उसके बाद मैं ही खुद चली गई थी, अपनी मम्मी जी को बैठा के लेके गई थी और खदान पहुँच गई थी। तब मेरे पिताजी को पता चला था कि हाँ मेरी लड़की काम कर लेती है, तब जाके वो खुश हुए थे कि हाँ अब मेरे को दिक्कत नहीं है, अब मेरे को बेटी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। जैसे आपने बताया कि आप 7 बहनें हैं, तो क्या सातों बहनें मिलकर काम कर लेती हैं, गाड़ियाँ चला लेती हैं क्या सभी बहनें? हाँ जी, सभी लोग तो कॉमन है, मोटरसाइकिल तो सभी लोग चलाती हैं हमारे यहाँ, और ट्रैक्टर वगैरह मैं थोड़ा सिखाती हूँ अपनी बहनों को जब कहीं जाते हैं हम, क्योंकि हमारी सब बहनें मिल के हम लोग रेती गिट्टी मुरुम वगैरह ट्रॉली में हम खुद अपने हाथ से ही भरते हैं, रापा से, धमेला से और बेलचा से, यहीं से भरते हैं। मेरी सबसे लास्ट वाली जो सिस्टर है वो थोड़ा बहुत चला लेती है, ये हाईवा भी चला लेती है, थोड़ा जेसीबी भी चला लेती है, और ट्रैक्टर में पूरी ट्रेंड है वो। ये भी सुना हमने आपके घर में कि जहाँ मशीन नहीं पहुँचती या हाईवा में लोड करने में दिक्कत आती है, आप सब मिलकर लोड कर लेते हैं, ये? हाँ,
हम लोग कर लेते हैं। वैसे तो हाईवा के लिए मशीन ही लगती है, ट्रैक्टर में हम लोग कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हाईवा लोड गई और कहीं जाके फंस गई, अब वहाँ पे मशीन तो जा नहीं सकती क्योंकि जगह ही नहीं है वहाँ पे। मशीन जाएगी तो मशीन भी फंस जाएगी। तो हम सब बच्चे मिलके, मेरी पूरी फैमिली मिलके हम रापा से हाईवा पूरा खाली करते हैं। आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है। लोग खाली इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर ही सीमित रह जाते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक तो मैं भी चलाती हूँ, लेकिन मैंने देखा है सब अधिकतर इसी पे गंवा देते हैं, बस मेकअप किए। और फिर भी देखना उनके लाइक्स कितने आते हैं, फॉलोवर्स कितने हैं। लेकिन जो हम काम करते हैं ना, मैंने भी अपनी रील्स डाली हैं अपने काजल खारी के नाम से, मैं भी इंस्टाग्राम चलाती हूँ। अधिकतर कितना समय तक आप मशीन और हाईवा दोनों चला लेती हैं? मैं कभी कभी पापा जी नहीं होते हैं तो मैं खुद ही गाड़ी लोड करती हूँ जेसीबी से और खुद ही खाली करके आती हूँ। तो मैं कंटिन्यू 24 घंटे तो काम कर लेती हूँ। लेकिन लड़की है करके ऐसा ताना मत मारो किसी की माता पिता को कि तुम अपनी लड़कियों से गाड़ी चलवा रहे हो, तुम्हारी अगर हैसियत नहीं है ड्राइवर रखने की। तो मैं बोलती हूँ अगर किसी को ये सवाल है तो मेरे को ड्राइवर ला के दो, मेरे जैसा जो मेरे जैसे काम करेगा, तो मैं अपनी ड्राइवर ही छोड़ दूँगी। आज की जो महिलाएं हैं, लड़की युवतियाँ हैं, उनको कैसा संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही बोलती हूँ, करोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं, है ना। जब तक आत्मविश्वास नहीं रहेगा कि हाँ हम कर लेंगे तो कर लोगे। किसी और के दबाव में आके या सोचोगे कि नहीं समाज क्या बोलेगा, थूकेगा हम पे समाज, उल्टी सीधी बातें करेगा, तो उससे डर के अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आगे बढ़ना है तो करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। वो ऊबड़ खाबड़ वाली रोड है, हाईवा चला रहे हैं, कैसा मतलब डर नहीं लगता आपको? नहीं, बचपन से देखते हैं, खतरों से खेलना हमारा काम है, हम गुजरे। थी हमारे साथ राजधानी रायपुर की दबंग दीदी तो हमने आपको बता ही दिया। असली नाम हम आपको बताते हैं, इनका नाम है काजल गुज्जर और इन्होंने बीकॉम तक की शिक्षा ग्रहण की है। और ये 7 बहनें हैं और 7 बहनें मिलकर घर के कामों में हाथ बटाती हैं। इनके पास हाईवा, ट्रैक्टर जैसे भी हैं, तमाम तरह की गाड़ियाँ काजल चला लेती हैं। और आज की जो महिलाएं समाज में केवल चूल्हा चौका तक सीमित रह जाती हैं या फिर जो हताश निराश हो जाती हैं, उनको मनोबल बढ़ाने का काम करती हैं। काजल अपना पूरा हाथ घर के कामों में बटाती हैं। हमने अभी दबंग दीदी काजल से बातचीत की और देखा कि वो कैसा ट्रक चलाती है, जेसीबी चलाती है। अब उनके जो पिताजी हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम पहले बताएंगे? मेरा नाम जितेंद्र सिंह गुज्जर है और मैं अमलेश्वर का निवासी हूँ। और मेरी 7 बेटी हैं। और रही काजल की बात, तो काजल मेरी सबसे बड़ी बेटी है, जो घर का पूरा ट्रक, जेसीबी, ट्रैक्टर और मेरा जो जितना भी ट्रेडर्स का काम है वो बेटी संभालती है। आपकी बेटी ट्रक चलाती है, जेसीबी चलाती है, समाज कैसा देखता है इसे? समाज तो देखो जी, ना किसी को अच्छा कहता है ना किसी को बुरा कहता। समाज की तो एक अपनी अलग सोच है, वो किसी को कुछ भी बोल देंगे और हमको इस समाज को ही तो बदलना है। समाज तो किसी को अच्छा देख ही नहीं सकता। बेटी कर रही है तो क्यों कर रही है, बेटा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। लेकिन हमको उस चीज़ पे नहीं जाना है, हमको अपने बेटों को, बच्चों को सक्षम करना है, इस लाइन में आगे बढ़ाना है और समाज से बिल्कुल हट के काम करना है, जिसको समाज देखे और अपने बच्चों को भी वो संस्कार दे। ये थे हमारे साथ काजल के पिताजी जितेंद्र गुज्जर जी, जिन्होंने बताया कि समाज का देखने का नज़रिया बदलना चाहिए। बेटा हो या बेटी आज हर मुकाम पर पहुंच रही है। जो इनकी बेटियां हैं, इनका ट्रक, हाईवा से लेकर घर के तमाम काम संभालते हैं। ये भी समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि आज महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। कैमरा पर्सन योगेश के साथ मैं स्वनी मालाकार, IN24 रायपुर, छत्तीसगढ़।